नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग जीविका से जुड़ी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं और जितने भी एंट्रीज़ होती हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग अभी हम लोग स्टिचिंग ऐप में ट्रेनिंग लोकेशन और ट्रेनिंग शेड्यूल जनरेशन और मेंबर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का कैसे हम लोग काम करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो आप लोग आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज ट्रेनिंग स्टिचिंग ऐप की जो ट्रेनिंग है उसमें लोकेशन को कैसे करेंगे, शेड्यूल जनरेट कैसे करेंगे और मेंबर ट्रेनिंग कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सी कंप्लेन आ रही है कि सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए मेंबर का नाम नहीं शो कर रहा है। तो मेंबर का नाम शो करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मेंबर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसा कि मेंबर न्यू मेंबर की एंट्री कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग लोकेशन शेड्यूल जनरेट करने के लिए तो सबसे ऊपर में ट्रेनिंग लोकेशन है, उस पे जाएंगे और यहाँ पे लोकेशन सबमिट करेंगे। तो लोकेशन जितने भी हमारे लोकेशन हैं, जैसे 3 CLF शो कर रहे हैं तो तीनों CLF में के अंतर्गत में ये ट्रेनिंग होगी। हो सकता है कि कोई SGSY के तहत हो, TLC के तहत हो या ब्लॉक ऑफिस के तहत हो। जहाँ भी आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो उसको हम लोग लोकेशन को चुनेंगे। जैसे मैं एक ब्लॉक ऑफिस अभी हमारा CLF के थ्रू हो रहा है तो एक CLF को चूज़ करेंगे। तो जैसे हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग लोकेशन लिस्ट हमारा 3 हो चुका है, ऐसे आप करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर चौथा भी शो करने लगेगा। तो जितने भी ट्रेनिंग होंगे उस सब ट्रेनिंग लोकेशन के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग का हम लोकेशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम ट्रेनिंग लोकेशन क्रिएट करेंगे उसके बाद हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कि यहाँ आएंगे तो यहाँ पे लोकेशन को, जैसे मैंने यहाँ 3 रजिस्ट्रेशन लोकेशन का कर चुके हैं तो यहाँ पे एक लोकेशन को मांगेगा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग डेट कब है और एंड डेट कब है, मतलब कि स्टार्ट किस डेट से करना है और एंड किस डेट को करना है, उस डेट को हम लोग चुनेंगे। जैसे मान लें कि 15 को स्टार्ट करना है तो हमारा 7 दिन देख लेना है किस दिन होगा। तो जैसे 21 को होगा तो हम 21 चुन लेते हैं। और शिफ्ट कौन सा होगा, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, यहाँ सबमिट करेंगे तो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल लिस्ट जनरेट हो जाएगा। तो इससे अब हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल लिस्ट जनरेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके पहले हम लोगों की मेंबर की एंट्री हो चुकी है। अगर मेंबर एंट्री नहीं हुई होगी तो यहाँ न्यू मेंबर एंट्री में जाके हम लोग मेंबर एंट्री करेंगे। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए न्यू मेंबर एंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद जैसे ही हम लोग एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे मेंबर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन इसमें करना ज़रूरी है। क्योंकि मेंबर एंट्री बहुत सारी हुई है लेकिन ट्रेनिंग कौन कौन सी ले रही है। हो सकता है कि 50 मेंबर के लिस्ट में एंट्री हुई है बट वो ट्रेनिंग नहीं लेके उसमें से 25 का ही बैच बना हुआ है। तो बाकी कौन सी ट्रेनिंग ले रही है जिसका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग का लोकेशन ले लेना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट वाले लिस्ट में था। उसके बाद शेड्यूल हम लोगों ने जनरेट किया था तो यहाँ पे शेड्यूल ऑलरेडी शो करेगा, तो शेड्यूल हम लोगों ने ले लिया। फिर उसके बाद है कि कौन कौन सा मेंबर है जिसकी कि हम लोगों को एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि जैसे इसमें से किस मेंबर को हम लोग भेजेंगे एंट्री में, तो इसके लिए हम लोग उसको देखते हैं किसका बचा हुआ है ट्रेनिंग में, तो उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे जीवन भीओ की विश्वकर्मा में ज्ञानती देवी, तो ये इनका एक एंट्री है, इनका नहीं शो कर रहा है। उसके बाद विश्वकर्मा में ही एक विभा देवी हैं, उनका शो नहीं कर रहा है, उनको हम लोगों को ट्रेनिंग ले रही हैं। तो ऐसे जितने भी हम लोगों को शो नहीं करेगा उस वहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करने में, यहाँ से हम लोगों को सर्टिफिकेट जनरेट के लिए मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मंजू देवी हैं, इनका शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके और लास्ट में यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग असाइन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आएंगे ऊपर से बैक में और यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट वाला में जाएंगे और लोकेशन डालेंगे किस लोकेशन का था, जैसे कि जिस CLF के तहत हो रहा है एंट्री, शेड्यूल जो ऑलरेडी शेड्यूल जनरेट हुआ था उसमें आएगा और तब इन लोगों का नाम आएगा जिन लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। तो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन लोगों का जितने लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट करना है उन लोगों का ये आगे कंप्लीट में टिक मारेंगे। फिर उनका परसेंटेज अटेंडेंस का चेक करेंगे कितने दिन आई हैं, उसके आधार पर यहाँ पर
हम लोगों को एंट्री कंप्लीट करना है। तो ऐसे करेंगे तो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इन सभी लोगों की हम लोग एंट्री ऑलरेडी कर चुके थे। जिसकी एंट्री नहीं थी उसका नाम नहीं शो कर रहा था। जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा ज्ञानती देवी का नाम नहीं शो कर रहा, तो यहाँ पे ज्ञानती देवी का नाम आ रहा है। अभी हम लोगों ने जीवन भी विश्वकर्मा में विभा का देखा था, तो विभा का नाम भी आ रहा है। ये निभा जो है वो गलत एंट्री है, इसका हम लोग नहीं करेंगे। फिर मणिपाल में मनीषा देवी है, इनका आ रहा है, तो इनको भी हम लोग ले लेंगे। जैसे जिसका इसका सर्टिफिकेट जनरेट करना है उसी को यहाँ पे टिक करेंगे। अगर सर्टिफिकेट इसको सबको टिक कर देंगे तो यहाँ पे सारे का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो जो भी आपको रॉन्ग एंट्री है, अगर रॉन्ग एंट्री तो होना नहीं चाहिए, अगर हो गई है तो यहीं पे उसको स्किप कर देंगे तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो इसके तहत हम लोग सारे लोग सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जनरेट करके और फिर उसके जैसे अभी हम लोग को ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट वितरण करना है लास्ट दिन पे, तो उसको हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करके ये जितने लोगों को सबमिट हम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाने के बाद उन लोगों का, सारे लोगों का अटेंडेंस इसका नहीं है, जीवन में ज्ञानती देवी का, सॉरी, इसका अटेंडेंस हम लोगों ने नहीं पूरा किया था, उसी के चलते रुक रहा है। सबमिट करेंगे और रूना का नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने किसी का छोड़ा होगा टिक करके, जैसे इसका है, तो हम लोग सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद वही यहाँ पे मेंबर बचेंगे जिसका कि हम लोगों ने सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया। तो सर्टिफिकेट जिसका जिसका जनरेट हो जाएगा वो आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ पे उनका नाम शो करेगा, जिसका नहीं होगा इसका यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।